उनके साथ मज़ा आता है काम करके, वो खुलवाने को तैयार है। There's nothing to hide anymore. It took about जैसे 13th बोर्ड मीटिंग थी और अभी कोई स्टैट्यूटरी बोर्ड मीटिंग्स नहीं है ये, सिर्फ बिहेवियर। they're transforming their behavior कि कल को जब लिस्टिंग करेंगे तो ऐसे कुछ अजीब सा नहीं फील होना चाहिए, हम ऑलरेडी उस गेम में हैं। बिल्डिंग अ मसल, Yeah, they're building the muscle. So we got an independent auditor also to join the board. तो 6 meetings के बाद हमने उसे बुलाया कि now you also join the board. Good solid finance guy with a strong audit background. कहता है यार आप लोग तो ऑलरेडी काफ़ी ठीक डायरेक्शन में हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अभी पीछे उन्होंने जीटी से ग्रैंड थॉर्टन से ऑडिट करवाया, उसमें लिस्ट निकल के आई कोई 70 पॉइंट्स की, 70 रेड फ्लैग्स टू वर्क अपॉन। In spite of that, the audit guy said, but you're better off than most people. At least you know that these 70 points exist. Other people don't even want to look that side. It changes the culture. It brings more trust. By the 10th board meeting, they were openly willing to declare कि हम सैलरी कितनी निकालते हैं कंपनी से, उससे पहले बताते ही नहीं। It took time to build that muscle. By the 11th meeting we said कि आपको कंपनी को और कैपिटलाइज करना पड़ेगा, फ्रेश इक्विटी डालनी पड़ेगी, अपने पापा, वाइफ, बहन, जिसको भी बोलना है, as promoters you have to put fresh money into the company. Your debt equity profile is not so good. It took time to build that muscle. Money was only going one way, बाहर ही निकल रहा था सिर्फ, तो प्रॉफिट दिख रहा है बड़ा छोटा मोटा। मुझे वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, जितना प्रॉफिट दिखा रहे हो उस हिसाब से तो 0.6 to 0.7 टाइम्स टर्नओवर मिल जाएगी। होनी क्या चाहिए, कम से कम 1.5 गुना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। लेट्स रियली स्टार्ट वर्किंग ऑन द राइट प्रॉफिट। So it takes a will. The intent has to be there. You have to think big. Especially if you're in this room, it is expected that you're thinking bigger than most other entrepreneurs. Otherwise, what's the point of Phoenix even being existing in the first place? So if you're thinking big, then you have to learn how to speak the truth. Trust me, here it will be a personal transformation. But it's a game-changing transformation. सच्चाई में बड़ी शक्ति है। और उसमें एक्चुअली मेरी ये आदत है सर, मतलब बाय फादर से मिला है मुझे दिखता है। मतलब मैं कई बार सोच जो मैं नहीं भी बोलना चाहता, मतलब ट्रूथ ही निकलता है एक्चुअली, और उसमें मेन ये होता है कि आपको फिर याद नहीं रखना पड़ता कि आपने बोला क्या था, क्योंकि इट विल कम आउट सेम अगेन, एक साल बाद भी वही निकलेगा मुंह से। अगर आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया तो आपको ध्यान नहीं लगेगा किसको क्या बोला था, और वो कहीं ना कहीं याद नहीं रहेगा। जो बात सर बोल रहे थे ना कि लास्ट टाइम जो कि अगर आप कुछ सही करते हो देन यू टॉक अबाउट इट आल्सो, दैट इज आल्सो वन फैक्टर व्हिच एक्चुअली You talk about it. It changes your body language यार, मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो। मतलब अगर आप अभी ये बैठ के बोल रहे हो, सो इट इज बिकॉज यू डूइंग द राइट थिंग। नोबडी विल से कि मैं ऐसा हूँ कि हाँ मैं तो झूठ ही बोलता हूँ। Sometimes you don't say, बोलते नहीं हो कि you are growing or you are these all plans and all those things, because you want that thing to get, उसको पकना है, उसको फाइनल शेप देनी है। हाँ, You don't say, keeping things very secret. very secret. हाँ, Very secret. So does that also mean that you're not being honest? I think so. Hmm? I think so. Put your hand to your heart and you'll know the answer. So I am not aligned with this. it's okay. That's also fine. It takes a while to come out of that mindset of चाणक्य नीति. Right? हमारे पूर्वजों ने बहुत टाइम से इनबिल्ट कर रखी है। राइट, रोज सुबह फेसबुक पे भी चाणक्य नीति देख के हम स्टार्ट करते हैं अपना डे।
we forget the context. कि under what circumstances was Chanakya doing or proposing what he was मैंने एक्सपीरियंस किया पहले मैं बहुत ओपनली अपने फादर से ये सब बहुत बिकॉज पता नहीं शुरू से ही वेरी ओपन सेंस किसी से भी ना बहुत जल्दी ओपन हो जाता हूँ आपके साथ बैठूंगा तो आपके साथ बहुत जल्दी एंड शेयरिंग No, sharing something with the person you need to share. It's not about sharing with anybody and everybody. even with my father so No, it's not about father-son relationship. What does he need to know? That is the question. so क्या होता है मेरा पॉइंट क्या है कि इवन विद योर एम्प्लॉयज हम हर चीज़ नहीं बोलनी चाहिए इसलिए क्यों अगर हमें मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे नहीं पता था साइंस क्या है। पहले मैं बहुत ओपनली किसी कोई मिलता भी था हाँ जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे ये कर रहे हैं अच्छा लग रहा सब अच्छा तो कहीं ना कहीं चीज़ें थी ना वो क्या हो रहा था? हो नहीं रही थी हो नहीं रही थी क्या नहीं हो रहा था? जो प्लान जो प्लान था सर वो Give a real example. ये तो बहुत हवा में बात है. It's a gut feel. नहीं इट इज़ नॉट अ गट फील Explain with a fact. Then I think all of us will be able to appreciate better. कि what were you so open about and it did not work out for you? ओके हम लोगों ने एक मशीन डाली ठीक है मशीन हैज टू कम Everyone can hear? No, लगता नहीं. मैं थोड़ा हाँ आगे आ जाओ थोड़ा सुनील loud. भाई। बस थोड़ा आगे आ जाओ. नहीं मैं अपनी आवाज में बोलेंगे हाँ. अंदर से तो काफ़ी पहले की बात है जी ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले की बात है जब हम लोग एक्सपैंड कर रहे थे तो मतलब जब काम शुरू ही हुआ था तो हमारा टाइप हुआ था कोहिनूर फूड्स के साथ Okay. तो कोहिनूर फूड्स के साथ जब टाइप हुआ था तो सब जितने भी लोग थे उनको सब चाहे वो मेरी फैमिली के लोग हैं चाहे कोई भी है तो पूछता है जी क्या हुआ क्या हो रहा है बिजनेस में क्या चीज़ है तो मैं सबके साथ बताना शुरू कर दिया जी इनके साथ टाइप हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना हो रहा है XYZ इस स्टोरी से पहले भी सर हम लोग 2008-9 के अंदर वी पिवोटेड फ्रॉम वन प्रोडक्ट लाइन टू दी अदर प्रोडक्ट लाइन बिकॉज हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट थे वो इस मार्केट के लिए तो आउट ऑफ कंपल्शन हमें पिवोट करना पड़ गया Right. पिवोट करने के लिए कुछ लोग हमारी फैमिली से मेरे मामा आ गए ये सब आ गए बैठ गए जी सेल्स देखने लग गए माई फादर इंटरमीडिएट टू इट तो बट फॉर्चुनेटली देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड टेस्टी वाइट ईटेबल्स लिमिटेड तो उनका इंक्वायरी आ गया दैट दे वांट टू आउटसोर्स देयर सरप्लस प्रोडक्शन टू अस सो ये सब हुआ तो कोई भी जब भी कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ आती थी तो शेयर हो जाता था किसके साथ? टीम के साथ फादर के साथ जो लोग भी होते थे बिना कुछ सोचे समझे जो भी होता था उनके साथ हाँ जी ये हो रहा है जी इट वॉज लाइक एन ओपन पंचायत कंप्लीट ओपन पंचायत शेयरिंग एवरीथिंग तो अच्छा जी हो गया करते करते क्या हुआ जी उन्होंने हमें बुलाया मेरी टीम जब मेरा जो जनरल मैनेजर बैठा था फैक्ट्री वाला फैक्ट्री मैनेजर वो भी उसको पता लगा हम लोग उनकी फैक्ट्री भी गए सब कुछ हुआ प्राइसिंग पे बात आई प्राइसिंग पे नेगोशिएट भी नहीं हुआ दे स्टॉप कॉलिंग Okay. सब कुछ हो गया एवरीथिंग डन सब कुछ सारा कुछ ऐसा लगा था अभी हो जाएगा उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात भी की थी कि आपको ये करना पड़ेगा उस टाइम इन्वेस्टिंग 2020 का वाज अ बिग थिंग फॉर अस तो मुझे लगा हो जाएगा बट मेरे फादर ने बोल तो दिया था जी कर लेंगे अंदर से आई डोंट नो कि वो करेंगे नहीं करेंगे बट कुछ ऐसा फाइनली दे स्टॉप टेकिंग माई कॉल्स Okay. और उसके बाद बात ही बंद ईमेल्स पे जवाब देना बंद सब कुछ बंद मतलब कम्प्लीटली नो टॉक
ओके मुझे लगा यार एकदम से ड्रीम शैटर्ड नहीं हो जाते कड़ाक भाई। और ऐसा लग रहा था कि इट वाज लाइक कि ऐसा मतलब पूरा लग रहा था कि अब तो यार पूरा मतलब 2009 की बात है, ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट फैक्ट्री ना अब चलनी शुरू हो जाएगी। ड्रीम हो गया शैटर्ड। या उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट लाइन पे हमने पिवट किया था वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सेल्स टीम रखी, ये सब रखा, तो ऐसी ओपन पंचायत चलती थी। तो काम बनता था और फिर बिगड़ जाता था। तो काम बन रहा है बिगड़ रहा है, काम बन रहा है बिगड़ रहा है। तो फिर मेरे को एक आपने बोला कि कहीं ना कहीं से ज्ञान आता है, तो फिर मेरे को एक पपीते की स्टोरी पता लगी कि पपीता को ऊपर से कवर करते हैं सो दैट सब पक जाए। तो ऐसे ही हम लोगों को अपने योजनाएं को, अपनी स्ट्रैटेजीज को, सबको जो है पकने देना चाहिए, उसको सीक्रेटली एक उस ग्रुप के साथ रखना चाहिए जो which is fine, Manish. So this is not about not speaking the truth. This is a very different context. जो आप बोल रहे हो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात है। कोई चीज़ अभी पकी नहीं है। हाउ वुड वी डिफरेंशिएट सर? किससे क्या चीज़ कब शेयर करनी है वो देखना स्ट्राइकिंग। So एक तो ये है context, right? कि जैसे कई बार क्या होता है सर, देखिए कई बार क्या होता है, अब आपने बोला कि ऑनेस्ट रहना, ठीक है, किससे कई चीज़ क्या शेयर करनी है। अगर आप दैट इज नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट। अगर कोई चीज़ पकी नहीं है और आप लोगों को नहीं बता रहे हो तो उसमें डिसऑनेस्टी नहीं है, उसमें डिसऑनेस्टी कहाँ से आती है? तो ये डिस्टिंग्विश ये डिस्टिंक्शन कैसे क्रिएट करना? ये डिस्टिंक्शन कैसे क्रिएट जो R&D है वो सिक्योर ही होती है हर जगह। R&D सो ट्रेड सीक्रेट्स होती हैं, कुछ आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं, कई सारी चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं जो आप डेवलप करते हो। इनफैक्ट कल्चर इज वन ऑफ देम। हाँ जी। सर जैसे अभी शुरू में इसमें ट्रेन करा था कि पुराने बंदों के साथ होता है कैश कंपोनेंट होता है, फिर एडवांसेज होते हैं। अब से नए हमारी कंपनी में फाइनेंस हेड नए आए हैं या कंपनी में नई सर हो गया HR हेड हो गई, तो आफ्टर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई है ना। पुराना एडवांस भी यू बिलीव मतलब सब टीम का मिलाकर 70 लाख 1 करोड़ का एडवांस ही बढ़ रहा होगा, जो कट भी नहीं रहा होता है। धीरे धीरे चालू होगा, सारी चीज़ चालू होगा, है ना कि सबको अलाइन करा पुराने बंदों को, सारी चीज़ ठीक हुई। बट जैसे HR के अंदर ही है, HR के अंदर जैसे एक बार इंक्रीमेंट होगी अप्रैल में, तो मैक्सिमम रेट वॉज 20%। तो भाई जिससे होता तो लेकिन नहीं यार 20% से ऊपर किसी का नहीं करा, दिस इज द मैक्स। बट किसी का हमने डबल भी करा था, मतलब वो डेट वॉज कमिटेड टू, अगर ये चीज़ हुई तो विल डू डबल, मतलब क्लियर पर पहले से इंस्ट्रक्शन थी कि अगर ये कर दो तो डबल ही कर देंगे। तो हमने उनका 2 बंदों डबल भी करा। तो एट द एंड मतलब ना सामने से भाई के सर उसका डबल भी तो हुआ है। मतलब ना लगता है कि यार अगर वो एक तुम खुले भी कर रहे हैं और एक फ्री भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हुई हमारे लिए। बट डबल भी करा, दैट वाज कमिटेड सिंस लॉन्ग कि अगर ये चीज़ हो जाएगी तो डबल कर देंगे। और एक तरफ बोल रहे हैं 20% से ऊपर, तो इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही है ना। हाँ, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बट एट टाइम्स मतलब वो इसमें वाला इसमें ज़रा चीज़ें होगी। So see, you can't turn around a culture of trust overnight. So आप maybe you're thinking that we want to become open, but कुछ पुरानी commitments हैं जो अभी भी ऐसी वैसी हैं, right? What you're talking about is a very typical problem in most companies. Salary structures जो होते हैं वो well defined होते नहीं हैं, right? So very few companies have a system where you can very clearly say कि यार अगर आप इस level पे हो तो ये आपका पे है, और खुल के बोलना। जैसे गवर्नमेंट में ये मैंडेटरी है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, अगर आप टीचर हो या कुछ भी हो, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस लिंक नहीं है ना, वो तो नेचुरल प्रोग्रेशन आजकल है परफॉर्मेंस लिंक भी, बट द पॉइंट इज इट्स स्टिल अ वेरी इवॉल्व्ड सिस्टम, बिकॉज व्हाट द सिस्टम सेज इज वी कैन बी वेरी ट्रांसपेरेंट, दिस इज हाउ यू ग्रो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पैसे खिला के लोग प्रमोशन लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, राइट? बट द पाथ इज वेरी क्लियर, द मनी दैट हैज़ टू बी पेड टू यू। हाँ, पे स्केल्स रिवाइज भी होते रहते हैं इन्फ्लेशन के साथ और समय के साथ साथ, बट उसमें ना किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ता। इस चीज़ का फेयर नहीं रहता कि मैंने किसी को ज़्यादा सैलरी दी, किसी को कम दी, इसका वर्क एक्सपीरियंस कम था, इसका ज़्यादा था, जो भी था, कि आपस में तो बात करेंगे, कहीं ना कहीं तो बात लीक होगी, सर मेरे तो को ट्रस्ट किसका डिफीट होगा? मेरे को एक चीज़ समझ, जो आपने बोला ना, किसी को छुपाना नहीं पड़ता, मतलब ये
कैसे पता लगेगा हमें कि हमें किससे छुपाना है किससे नहीं छुपाना? इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. क्या अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो वैसे भी आपकी कंपनी में सबको पता चली जाएगी, इट्स अ सैलरी इशू. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड और अ पीएन को क्यों बताना है प्रॉफिट्स, क्यों बतानी है सेल्स? मुझे अभी आप कह रहे हैं वी हैव टू बी Did you invite the security guard or PN in a town hall? You don't. मैं तो सर आपने से बोला कि सबको पता हम होना regularly चाहिए सुनते हैं कि और पियोन तक पता I think होना क्या you're जज taking करेंगे, ये करेंगे. तो मेरा सिर्फ ये सवाल उठ रहा है कि आपको क्यों पता है ऐसे भी लीडर्स हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स को ESOPs दे रहे हैं. ESOPs दे रहे हैं, राइट? अपने ड्राइवर को ESOPs दे रहे हैं. उसका कोई लेना देना नहीं है बिजनेस. उसको ये भी नहीं मालूम कि ESOPs का मतलब क्या है. उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता. राइट, बट दे आर मेकिंग दैट पर्सन अ पार्ट ऑफ द कंपनी. उसको एक सेंस ऑफ ओनरशिप दे रहे हैं. मुझे सर सिर्फ एक चीज़ सवाल है कि क्या हमें जो चीज़ें ऑनेस्ट का मतलब कि No. I think we are missing words here. The only word I said is speaking the truth. I did not say that this is what you need to hide. This is a trade secret that you need to tell the whole world. Whatever you need to tell someone, and they need to know that, are you doing that in the most truthful way possible or not? Are you truthful? The Okay. point is only there. if they think that they need to know, and if we think that no, we shouldn't tell them because we think that they shouldn't know, then what? Okay. What if a new employee joins you and during the interview stage the employee wants to know your turnover? She is making a decision whether she wants to join you or not. So will you tell her the turnover? Yes. Will you speak the truth? Yes. That is all I am asking you to do. You can also choose to say that this is not an information we share. This is also not untruthful, but at least you say it very clearly कि ये confidential information है, ये हम share नहीं करते. Now it's up to the candidate to decide whether they want to join such a company or not. But इसमें झूठ तो कहीं भी नहीं हुआ इस पूरी बात में. But आप सोचो कि आप turnover बोलते हो it's about $20 million, but actual में 10 million है. वो झूठ है। तो वो झूठ है. बट लोग कई बार जस्टिफाई करते हैं, बोलना पड़ता है. नहीं तो लोग सोचेंगे वो छोटी कंपनी है, ज्वाइन नहीं करेंगे, ये है वो है. तो वी आर स्टक इन दोज इमेज बेस्ड इशूज दैट बाय स्पीकिंग द ट्रूथ पीपल विल जज यू नेगेटिवली. दैट इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेयरिंग योर ट्रेड सीक्रेट्स. So we could do another session for that of how I know leaders who share their trade secrets to inspire people. Totally different session, but we're not ready for it yet. All we're saying is कि आपको मौका मिला है किसी का कॉन्फिडेंस विन करने का. कोई आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आपकी कोई चीज़ वो जानना चाहता है, तो डू यू स्पीक द ट्रूथ? Or do you even have the answers to speak the truth? तो वो भी नहीं होता कहीं पर. Do you have the courage to say that कि नहीं अभी हमारे systems थोड़े से खराब हैं, but हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? If we think that we don't need to tell you the truth, so we should say this that Then you can say. I can't tell you the Yeah, in our company this is confidential right, information. yeah, got it. Which is fine. So you consciously, so you're not saying a lie. All you're saying is this is private information. We don't share it. The question always is, do people need to know? That is also very important. So for example, अब आपका वही वो पके हुए पपीते की एग्जाम्पल, तो शुरू में लगता है यार कोई बड़ी चीज़ आ रही है, तो फैमिली मेम्बर्स भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो. कई बार एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वॉचिंग यू वेरी इंटेंटली कि लड़का कुछ कर पाएगा कि नहीं. नहीं कर पाएगा तो हमारे पास भी एग्जाम्पल रहेगा, कर पाएगा तो भी एग्जाम्पल रहेगा. Now they have no reason to know what's going on in the business, but sometimes we put pressure on ourselves to tell them
बिकॉज वी फील जस्टिफाइड, हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि यार हम भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, आप उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। दैट इज़ वेयर इट इज़ एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, राइट? बट वो भी हम कई बार कर लेते हैं, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। हमें लगता है यार फैमिली में हमारी इमेज बनेगी, मैं ये काम कर रहा हूँ, वैलिडेशन है, इतना टर्नओवर है, वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट। वैलिडेशन इट्स अ टिपिकल ट्रैप। बट आई एम तो एंजॉयिंग दिस। नहीं, ये ना- लोग जब बोलते हैं ना आजकल दुबई बड़ा जा रहा है, क्या करें? जो सस्पेंस है उसको एंजॉय करो। बड़ा अच्छा है More from perspective that you know you are- बड़ी अच्छी एथिकल की चीज़ रिसेंटली लाइक कि हमने मशीन अभी वी आर इन्वेस्टिंग ऑन मशीन्स, पैकेजिंग मशीन्स एंड बड़ी मशीन्स में भी। तो वी वेंट टू फैक्ट्री, हम सैटरडे को गए थे, हमके इधर नहीं है दीपक जी इधर। तो जब गए तो वहाँ पे ना जनरली मेरे को दावा करती यार सैटरडे यार हाँ मत करिए, मेरे को ना फूड फील नहीं आती सैटरडे को खाना करने में कि शनिवार को नहीं तो पूरी देर को ना डिजर अपना बैठे। पर वाइल मूविंग आउट तो बंदा पीछे पड़ गया उन्होंने देर। तो हम कहते हैं कि आप हाँ समझो पर पैसे बाद में कराएंगे। मंडे ट्यूसडे समहाउ कनाडा बाद ही वाज लाइक कि अन्य दिन जाएगा गया एक चीज़ और पता लग गई डिफरेंट मशीन के बारे में। अच्छा हमने तो पैसे नहीं दिए, अगर तूने कमेंट तो कर दिया उसको, तो इज लाइक कि हाँ कमेंट तो करा, कमेंट करा तो फिर पैसे बढ़ते रहिए उसको, इसको तो ऑर्डर दे दिया, 2-3 ले लिया, एक तो ले ले, ठीक है, उससे जो भी तेरे को करना है वो कर ले, पर एटलीस्ट पैसे बात किया। तो इसलिए ना उसको भी एग्जाम्पल सेट हो गया कि नहीं यार ये कमिटमेंट कर दिया तो दैट्स अ गुड थिंग होनी चाहिए। Yeah. I think it's also very important to be truthful to your vendors. इस चीज़ को तो लोग बहुत ज़्यादा ग्रांटेड रखते हैं। देखो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं इफ़ यू डोंट हैव इन्वेस्टर्स। एक आपके कस्टमर्स, एक आपके एम्प्लॉयज़ और एक आपके वेंडर्स। इफ़ यू डोंट हैव इन्वेस्टर्स, you don't need to tell me, you need to ask yourself how truthful you are to them. When vendors, when you try to be truthful, they at times try to. They never try to make use of you if you're truthful to them. But when you are not, is when they feel like यार मेरे साथ धोखा हो रहा है तो मैं भी करूँगा। It is a funny thing. But the more you open up, the more. ऐसा भी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आप कॉन्फिडेंटली अपने वेंडर को बोलो यार मैं इतने ही पैसे दे पाऊँगा क्योंकि ये रीज़न, मेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट कमाना। उसको आपकी पोजीशन पे ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा एंड ही विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रिड्यूस योर कॉस्ट। You will be surprised how people start working for you when you speak truth. That is what we're talking about. Even with clients, you can tell them, this is what I deserve to be paid for this. You'll be surprised. People will create a path for you. हमने ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ही ले रखी हैं, सारी नीतियां हमें ही चलानी है। We also don't trust our stakeholders. हम क्यों नहीं सच बोलते? क्योंकि हमें डर है कि हमें धोखा दे देंगे अगर हमने सच बोल दिया। और वो धोखा इसलिए देंगे क्योंकि आपने सच नहीं बोला, क्योंकि वो भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, तभी आपके साथ नेगोशिएशन में इतना टाइम लग जाता है। They don't know whether they are charging the right price. If you want people to be working for you, then you must tell them, this is how things look like, this is my goal. Please help me achieve this goal. You'll be quite surprised how people become so helpful in helping you achieve your goals. Only by telling the truth. But if you want to manipulate, which we think is a very important, देखो मेरे वाले कोर्स में 18 स्किल्स में मैनिपुलेशन स्किल नहीं है। वो इनबिल्ट है, राइट? वो इनबिल्ट है। इसको यहाँ से मैनिपुलेट करें, इसको यहाँ करें, इसको यहाँ से करें, सब माइंड में कैलकुलेशंस लगातार चल रही हैं। That is what causes stress. Manipulation causes a lot of stress. Because आप पूरी दुनिया से झगड़ा कर रहे हो। The reason why businessmen, entrepreneurs feel so tired at the end of the day Always at is war. because they're always at war. किसी ने ये बोल दिया कि business is war,
आर्ट कौन ऑफ बोल के वॉर चला गया आर्ट ऑफ वॉर ऑफ बिजनेस आर्ट ऑफ वॉर वो सन तzu गुरिल्ला सिचुएशन और ये हाँ वो situation. सारी पूरे बिजनेस को वॉर के साथ compare मार्केटिंग कर दिया है। वॉरफेयर मार्केटिंग वॉरफेयर वो स्ट्रेटजीज बनाई हुई है गुरिल्ला स्ट्रेटजी और ये स्ट्रेटजी I have a different version. I would say business is life. It's not war. You have to live it well. सर मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँ मैंने एक बार हम लोग ने मेरा कज़न मेरे फादर जो है हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे मेरा कज़न आया कि ऐसे ही बैठ के हमारा बैंक्वेट हॉल है वहाँ पर पहले पंचायत लगती थी